राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पाप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और क्यूटी भी ठीक है, लेकिन गुड़िया की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। 2 दिन से इसकी हालत मतलब शुरू में थोड़ा सा ही बुखार आया था, पेट दर्द था और लूज मोशन और ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कल के वीडियो में। लेकिन अभी उसकी तबीयत ना लगातार बिगड़ रही है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी बच्ची को लेकर, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ। मतलब अब उसका जो पेट दर्द है ना वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। लगातार पेट में दर्द बताती है, 2-3 मिनट के लिए भूल जाती है, फिर रोने लग जाती है कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और पता है इतना मेरे को बुरा लग रहा है अपनी बच्ची के लिए। इसको 2 दिन हो गए, इसने जो मैंने कल वीडियो शेयर किया था वो परसों का था, है ना, और आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये कल का है। तो मैं ऐसे वीडियो शेयर करती हूँ जैसे कि आज मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरी बच्ची ने पता है वो अनार खा लिया था, उसके बाद में मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया है। और मैं इसको थोड़ा बहुत देने की कोशिश भी कर रही हूँ ना, तो पता है सिर्फ मुंह में रख लेती है और वो फिर मुंह से पेट में नहीं जा रहा है इसके, उसे भी वो निकाल ही देती है। कुछ भी नहीं खा रही है मेरी बच्ची, कुछ भी। दवा देने के लिए भी सोचती हूँ कि इसको थोड़ा बहुत इसके पेट में वजन पड़ जाए, कुछ कुछ तो खा ले, खाली पेट दवा में इसको कैसे दे दूँ। हाँ, तो मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी थोड़ी ना मैं तैयार व्यार होने में लगी, कपड़े वपड़े पहनने लगी थी गुड़िया को, अभी मैं डॉक्टर को दिखाने ले जा रही हूँ। तो ये ना ज़्यादा सूखी सूखी हो गई और मैं इसके लिए पतली पतली खिचड़ी बनाना चाह रही थी। तो देखो एक चम्मच दिया उसे भी, ये मुंह में रख के बैठी रही, इसने ये खाई नहीं। फिर मैंने क्यूटी को बोल दिया, मैंने कि बाबू तुम खा लो जब तक, और मैं गुड़िया की जो दोबारा से खिचड़ी बना देती हूँ पतली पतली। फिर मैंने गुड़िया के लिए दोबारा से पतली खिचड़ी बनाई, लेकिन पता है क्या हुआ, 2 चम्मच खाई मेरे बच्चे ने बस, और फिर उसके बाद में सब उल्टी में निकाल दिया मेरी लाड़ो ने, कुछ भी नहीं गया इसके पेट में, कुछ भी। तो फिर मेरा ना सब मुझे इतना ज़्यादा मेरा मन दुखी हो गया। और मेरी बच्ची की अभी आप हालत देख सकते हो कि मेरी बच्ची कैसे रो रही है। पता है मेरी बाबू ना कभी भी मुझको परेशान नहीं करती है, कभी बिना बात के नहीं रोना, कभी ऐसा कुछ नहीं करती, हमेशा खेलती रहेगी, कूदती रहेगी। और अभी इसकी हालत देख रहे हो ना कैसी हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है अपने बच्चे को ऐसे। और मुझे ना बहुत दुख होता है अपने बाबू को लेंगे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ पाता है। जब मेरी गुड़िया से रोती है ना, तो गुड़िया रो या क्यूटी रो मुझसे देखा नहीं जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा ना इमोशनल हो गई थी, लेकिन ना मेरे से मैं सच बताऊँ, मैं ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। और हर बार जब भी मेरे कोई भी ऐसी परेशानी आती है ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी परेशानी मेरे ऊपर आई है और अभी तक नहीं ऐसी मैंने परेशानी झेली है। लेकिन उसके बाद जब भी दूसरी परेशानी आती है ना, तो लगता है कि ये और भी बड़ी परेशानी है, इससे बड़ी परेशानी नहीं झेली है। हर बार ऐसे होता है। तो गुड़िया को मैंने कपड़े पहना लिए हैं क्योंकि बाहर जा रही हूँ। तो एक डॉक्टर को ना मैं ऑलरेडी दिखा के आ गई हूँ, जो कि मैंने कल आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था। तो उन्होंने ना हल्की फुल्की दवा दे दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे कि जो ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। क्योंकि मैं इन वाले जो कल लेके गई थी ना गुड़िया को डॉक्टर के पास, तो वो थोड़ी सस्ती दवा देते हैं और सबको देखते हैं, ऐसा नहीं कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कि किसी एक ही चीज़ के स्पेशलिस्ट हो। तो मैं इसीलिए इनके डॉक्टर के पास जाती हूँ और ये शाम को बैठते हैं, 5-6 बजे के बाद बैठते हैं। तो मैं, अगर हम लोगों की तबीयत ख़राब भी हो जाती है, दोपहर में हो जाए, सुबह हो जाए, रात को हो जाए, तो मैं पूरे दिन वेट करती हूँ कि चलो शाम को वो डॉक्टर साहब बैठेंगे तो मैं वहाँ से दवा लेकर के आऊँगी। और कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ 200-250 रुपये का तो पर्चा बना देते हैं, फिर उसके बाद 500-600 रुपये की दवा बैठा देते हैं। समथिंग ये मान के चलो कि 1000 रुपये का खर्चा बन ही जाता है। और इस टाइम में मुझे 1-1 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने मना कर दिया कि लास्ट में कि नहीं अब मैं नहीं देख पाऊंगा, अब दवा नहीं दे पाऊंगा, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो फिर इसके बाद मैं ये यहाँ पे आ गई हूँ, ये तिवारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ना मैंने गुड़िया जब जो ऐसी थी 2-2.5 महीने की, तो इसको निमोनिया हो गया था, तब मैं यहाँ दिखा के ले गई थी। गणेश नाम से डॉक्टर बैठते हैं, इतने अच्छे हैं कि एक ही बार की दवा में गुड़िया को फ़ायदा हो गया था। तो फिर मैं यहाँ आई, थोड़ा सा महंगा आया लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह हो रही थी, पता नहीं क्या प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब तो बैठेंगे ना, प्रोग्राम चल भी रहा है, तो बोले कि नहीं, वो डॉक्टर साहब ने अपना कुछ मतलब पर्सनल कोई क्लिनिक वगैरह खोल लिया है। और जहाँ खोला वो एड्रेस बताई, तो वो एड्रेस मैंने पहली बार सुना था, कहीं बहुत दूर का एड्रेस बताया था। तो फिर मैं वहाँ से लौट आई, मैंने पूछा कि और कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि मतलब या कोई डॉक्टर हैं आसपास में जो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, तो मैं गुड़िया को दिखा दूँ क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक डॉक्टर बताया, तो ऐसे तैसे मैं इस वाले हॉस्पिटल आई
और मैंने रिक्शा नहीं लिया, पैदल ही पैदल आई थी, क्योंकि मुझे ना अपनी बच्ची के लिए पैसे बचा कर रखने थे दवाई के लिए, क्योंकि पता नहीं अगर किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी दवा लेने चले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो ऐसे ही महंगी दवाएं बैठती हैं, कितने का बिल बन जाए कुछ नहीं पता है। तो एक एक पैसा मैं बचा के चल रही हूँ। यहाँ पे आई, बिल्कुल हॉस्पिटल खाली पड़ा है, सुनसान, कोई हॉस्पिटल में दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने गुड़िया को बिठा दिया अंदर, मैं देख के आई, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, शायद ऐसे डिलीवरी वगैरह होती है ना, तो ऐसे कोई पैदा वैदा हुआ होगा। इधर भी देख सकते हो, ये रूम खाली पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैठी, थोड़ी देर में इंतजार किया, आवाज़ देने के बाद में मैं क्यूटी को बोला, क्यूटी आप लोग देख के आओ, तो मैं गुड़िया के पास बैठी हूँ। तो ये एक आंटी आई, इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल मथुरा से बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं है। तो ये कह रही थी कि 2 दिन बाद डॉक्टर साहब आएंगे तब बैठेंगे। मुझे तो दवा अर्जेंट चाहिए थी, मुझे अपनी गुड़िया को दिखाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी बाबू परेशान हो रही है। तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं दे पाई, तो बोलने कि मैं मैडम को बुला के ला रही हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तब ये फिर जो है दूसरे उनको बुला के लाई हैं यहाँ पे। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब अभी बाहर हैं और अभी आप कहीं और दिखा लो। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई और, इनसे भी पूछा, कहते हैं ना डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं इन लोगों को जानकारी रहती है कौन डॉक्टर ठीक है कौन नहीं है। मैं कि आपके यहाँ नहीं है तो मुझे कोई और अच्छा डॉक्टर बता दो, क्योंकि मथुरा में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, और मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, आपको भी पता है, मैं सरकारी में जाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने मुझे एक एड्रेस बताया और वो थोड़ा दूर है, तो मुझे मजबूरी में जो है ना ऑटो लेना पड़ रहा है। और ठंड इतनी बढ़ गई, मतलब रात में इतनी कितना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी, और ऑटो में तो इतना हवा लग रही। फिर मैंने गुड़िया को, वो तो ठीक है मैं सॉल डाल के गई थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा कि मैं एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाऊंगी तो वहाँ दवा नहीं मिलेगी, फिर उससे दूसरे में भी जाना पड़ेगा, फिर तीसरे में भी जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था घर पे जब थी कि मुझे 3-3 4-4 हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं अपने बच्चे की दवा लेकर के आ पाऊंगी। तो मैं तो ऐसे चली गई थी, सॉल हमेशा मेरे पास में ही रहता है, डाल के जाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो कहीं। तो मैंने इससे गुड़िया को कवर कर लिया कि हवा ना लगे उसको। क्यूटी भी ऐसे ही गया था, कैप नहीं लगाया था, लेकिन जो इसने पहन रखा है ना जैकेट, इसमें कैप था तो उसने वो लगा लिया। भाई बाबू ऐसे ही बैठ जाओ थोड़ी देर। और रिक्शे में इतनी परेशान थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, जो मतलब 3-4 जगह से मना हो गई हो, डॉक्टर नहीं मिले हों, सब कुछ ऐसे ही लग रहा था अशुभ जैसा। तो समझ में नहीं आ पाता है कि उस टाइम पे हम क्या करें। फिर मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे टाइमिंग नहीं पता थी इस हॉस्पिटल की, जिस हॉस्पिटल में अभी आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कहीं इमरजेंसी चार्ज लग जाए, क्योंकि सब लोगों के डॉक्टरों के ना बैठने का टाइम अलग अलग होता है। तो पूरे रास्ते यही चलता रहा माइंड में, कहीं ऐसा ना हो टाइमिंग उनकी डॉक्टर साहब की बैठने की और मैं किसी और टाइम जाऊं तो कोई इमरजेंसी चार्ज लगे। तो इमरजेंसी चार्ज 500 रुपये से कम नहीं होता। अब तो मुझे पता नहीं है कितना लगता है, लेकिन मैंने कई 7-8 साल पहले इमरजेंसी में अपने आप को ही दिखाया था, मेरे पेट में दर्द हो गया था एक बार। तो 500 रुपये 200 रुपये फीस थी वैसे उनकी डॉक्टर की, फिर उन्होंने 500 रुपये लिए थे इमरजेंसी में। तो लेकिन मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ी सी राहत ये मिली कि डॉक्टर साहब का टाइम जो है ना बैठने का वो यही था जिस टाइम मैं पहुंची। तो 2-3 लेडीजें निकल रही थी बच्चों को लेकर, तो मुझे देख के उनको राहत मिल गई थी, चलो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर ये लोग आ जा रहे हैं तो यानी कि इमरजेंसी में तो दिखा के नहीं आ रहे होंगे इतने सारे लोग। यहाँ पर आई, पूछा तो ये बोले कि अभी 20-25 मिनट लगेंगे डॉक्टर साहब को बैठने में। मतलब मैंने सोचा कि पूछा मैंने इनसे कि अभी मतलब टाइमिंग क्या है, तो बोले कि बैठे तो थे लेकिन अभी ब्रेक पर चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कि ठीक है स्लिप बना दो, तो स्लिप बनवाई, 250 की स्लिप बनी है, और वैसे 200 की बनती है। जो मैं अभी पिछले में गई थी ना तिवारी में, उसमें जो गणेश डॉक्टर बताई थी उनकी 200 की बनती थी स्लिप, लेकिन यहाँ पर 250 है। तो ये स्लिप मैंने यहाँ पे जमा कर दिया है, और इसके बाद में इतने सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हो, इनके बाद में नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये क्यूटी खड़ा हो गया, देख रहा था, कह रहा मम्मा ये सच की है कि नकली है। मैंने कहा बाबू ये देख लो कैसी है, सच की है कि नकली है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये जो है ना चल फिर रही हैं। गुड़िया तो टच भी नहीं कर रही थी, हाथ भी नहीं लगा रही थी बिल्कुल भी। मैंने कहा थोड़ा सा इसका माइंड चेंज हो जाए, लेकिन नहीं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे से ही चिपकी बैठी रही मेरी बाबू गोद में। और वेट किया मैंने थोड़ी देर, इसीलिए मैं इसी वक्त में मैं लाइव आई थी उस दिन, आप लोगों ने देखा भी था। तो मैं इसी वक्त, यही वक्त था क्योंकि बहुत टाइम मुझे वेट करना पड़ा था। फिर उसके बाद में मैं गुड़िया को दिखा करके आ गई हूँ। तो ज़्यादा कुछ डॉक्टर ने कहा नहीं है, कि ये डॉक्टर लोग कुछ बताते नहीं हैं, बस दवा लिख देते हैं ढेर सारी, कि ये दवा दे दो, पूछो क्या परेशानी, अरे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा बच्चा, ऐसे बोल देते हैं। और देखो अब कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी कहें कि या क्या कहें, कुछ नहीं, मतलब शब्द नहीं मिल रहा मुझे सही कि मैं क्या बोलूँ।
मतलब दवा ये लोग बाद में देंगे, लेकिन जो दवा का जो बिल है ना, जो स्लिप है, ये पहले ही बना दे रहे हैं। तो बिल पहले ही बना दिया है दवा का, है ना, तब जाके मुझे नीचे से दवा लेनी है। तो यहाँ पे मैं अंडरग्राउंड आई हुई हूँ, यहाँ आके देखा तो यहाँ पे ये बच्चों के खेलने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर बैठे हैं ऊपर, ये नीचे क्यों लगा रखे हैं खेल खिलौने, कौन यहाँ पे खेलने आ रहा है। दवा लेने आएगा तब आदमी को पता चलेगा कि यहाँ पे हाँ ये है बच्चों के लिए खेलने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग आते रहते हैं ना, उनको पता रहता है, तो वेटिंग टाइम जो भी होगा तो अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे नहीं पता था। फिर भी मैंने गुड़िया का थोड़ा सा कि चलो इसका थोड़ा माइंड चेंज होगा, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो भी मैं कि जब तक मैं दवा लेती हूँ जब तक तुम इसमें बैठ जाओ। तो बाबू को बिठा दिया और मैंने थोड़ा सा झुला दिया इसमें। मैं कि लो, अभी एक दो लोग दवा ले भी रहे थे, तो मैं कि मुझे भी तो वेट ही करना है, तो बच्चों को झुला ही देती हूँ, उससे अच्छा ये है। वैसे तो बच्चों को मैं लेके कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं परेशान होती हूँ तो बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं मेरे साथ में, है ना। तो गुड़िया को मैंने यहाँ कर दिया। क्यूटी को भी बोला मैं, क्यूटी तुम्हें अगर झूलना है झूल लो किसी भी चीज़ पे, क्योंकि फिर क्यूटी को ये ना लगे कि मम्मा गुड़िया पे ही ध्यान देती है, मुझ पे नहीं देती है। जबकि मैं खुद इस टाइम इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें होती है मुझे करने के लिए। तो गुड़िया परेशान है ना, तो मेरा इसलिए ज़्यादा फोकस अभी उसी पे है। तो ये देखो बिल पहले ही बन गया, और अब जाके मैं यहाँ से दवा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट नहीं करना, क्योंकि पेमेंट मैं ऑलरेडी पहले ही करके आ चुकी हूँ ऊपर। तो मैंने यहाँ से दवा ली है। और ये डॉक्टर लोग अब इतनी सारी दवाएं लिखते हैं, 4-4 5-5 तरह की दवाएं लिख देते हैं बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी दवाएं कहाँ खाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्यूटी को भी मैंने बोला, क्यूटी यहाँ पे खेल लो, चलो क्यूटी यहाँ पे खेलने आ गया। तो थोड़ी सी मैंने इसकी क्लिप शूट की। गुड़िया को मना किया था, गुड़िया को लेके मत जाओ अंदर, फिर भी चला गया था कि नहीं बाबू को लेके जाऊंगा। मुझे डर लगता है इसमें, क्योंकि एक बच्चा कूद रहा हो, एक बैठा हो, तो कहीं से ना वो उसी के ऊपर गिर जाए, क्योंकि इसमें बैलेंस अच्छे से बनता नहीं है, कूदते रहते हैं बच्चे। तो मैं इसलिए मना करती हूँ। तो अभी यहाँ पे क्यूटी खेला थोड़ी देर, गुड़िया खेली थोड़ी देर, फिर मैंने वहाँ से दवा ले ली है गुड़िया की। और फिर मैंने बोला चलो गुड़िया अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई थी, रात का टाइम था, अगर दिन का टाइम होता थोड़ी देर और रुक जाती बच्चों के लिए खेलने के लिए, कि खेल लो, चलो खेलना चाह रहे हो तो, है ना। लेकिन रात है तो देखो घर जाना भी है, आए हैं तो ठंडी हवा लगी है, एक तो बच्ची वैसे ही बीमार है, अब घर जाऊंगी तो रिक्शे में फिर ऑटो में हवा लगेगी, तो सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गुड़िया को लेकर जा रही थी, गुड़िया नहीं आ रही थी, उस पर से कहीं नहीं मम्मा मैं बैठूंगी इस पर और खेलूंगी। मैं कि नहीं बाबू अब घर चलते हैं चलो ना। तब जाके मैं गुड़िया को लेकर के आई हूँ, दवा थैला भर के दे दी, आप लोग देख पा रहे हो, है ना। तो इसके बाद फिर मैं घर के लिए निकलूंगी। आज मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे राय दीजिएगा कि मैं इसके दवा तो ले आई हूँ, 2 दिन से लगातार दवा भी दे रही हूँ, लेकिन इसका पेट दर्द है ना वो बंद नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ ही गया है इसका दर्द। हर 1 मिनट पर कह रही है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो क्या मुझे इसका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? मतलब मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करवा लूँ तो ठीक रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कुछ खा पी लिया हो तो इसके पेट में अटक गया हो। बच्चे छोटी छोटी चीज़ें मुंह में दे लेते हैं ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दवा देने के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है गुड़िया को, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और जो लोग मथुरा से हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अल्ट्रासाउंड कहाँ पे सस्ते होते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं यहाँ पे। और देखो इतना भी होश नहीं रहा मुझे कि मैं ना ये सारी दवा वगैरह उसमें पर्स जब मेरे पास है बैग तो उसमें रख लूँ। तो बाहर आके फिर मुझे याद आया कि लब बैग है तो कम इसी में रख लेती थी दोनों चीज़ें। तब मैंने बैग में रखी और गुड़िया भागने लग जाती तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।